कार्तिकेय का मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स अलाउड, अच्छा, फीमेल्स नहीं जा सकती। फीमेल्स अलाउड नहीं है। उसका ये है, भगवान कार्तिकेय कुरुक्षेत्र में थे ठीक है। और माता पार्वती उनको मनाने आई। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, तो आपने मुझे बताया था कि उस मंदिर में कोई भी औरत जो है, फीमेल है, एक्चुअली वो औरत नहीं, मतलब फीमेल इन ऑल कैटेगरीज, जो मादा जानवर भी हैं वो भी वर्जित है उस मंदिर, वर्जित टेम्पल। हैं। ये नहीं कह सकते कि इंसान, छोटी बच्ची से लेके लेके कोई वृद्ध तक, ओल्ड एज तक, 7 जन्मों तक उनके बेबीज नहीं होंगे। कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो न्यूज चैनल्स भी करते थे, वो सारे के सारे जिन भी मंदिरों का शूट करते थे, वो सारे के सारे अच्छे मंदिर, जो बड़े मंदिर है, टेम्पल्स है, उनको शूट। भगवान कार्तिकेय ने एक ही चीज कही, मैं अपने शरीर से मातृत्व ही हटाऊंगा। तो अच्छा। उन्होंने खाल, ब्लड वो सब अलग कर दिया। जय श्री राधे, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे पेज वस्त्र सेवा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो जो हम लोगों ने शूट करी थी दीपांशु भैया के साथ, उसमें क्या हुआ था कि जो एक टेम्पल था, कार्तिक भगवान जी का एक टेम्पल है कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए थे। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट रहने वाला है ना। दीपांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, एक कार्तिक भगवान का टेम्पल आपने मुझे बताया था, तो क्या है उस टेम्पल के बारे में आप मुझे बताएं। जय श्री राम, राधे राधे। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि एक टेम्पल है कुरुक्षेत्र में, बड़ा फेमस टेम्पल है भगवान कार्तिकेय का। ठीक है। वो टेम्पल ना रिलेटेड हैगा भगवान कार्तिकेय से और माता पार्वती से। मतलब किस तरीके से? जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, तो आपने मुझे बताया था कि उस मंदिर में कोई भी औरत जो है, फीमेल है, एक्चुअली औरत नहीं, मतलब फीमेल इन ऑल कैटेगरीज। अच्छा, मतलब एक, ये नहीं कह सकते कि इंसान, छोटी बच्ची से लेके वृद्ध कोई तक, वृद्ध तक, ओल्ड एज तक, जानवर में लाइक जो मादा जानवर भी हैं वो भी वर्जित है उस मंदिर, वर्जित टेम्पल। हैं। 7 जन्मों तक उनके बेबीज नहीं होंगे। ओके, मतलब यानी ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से रिलेटेड नहीं है ये चीज, हर एक हर एक मादा को हाँ। श्राप मिला था वहां। अच्छा, क्यों? क्या मतलब, क्या हुआ था? हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे जो भगवान कार्तिकेय हैं और भगवान गणेश है जी, उन्होंने एक स्पिरिचुअल जर्नी की थी। ठीक है। भगवान शिव और माता पार्वती के कहने पे कि पूरी धरती का कौन चक्कर लगाएगा, जी जी जी। कि कितने यहाँ पे सागर है, नदियां हैं, पहाड़, क्या क्या मौसम आते हैं। तो वो एक प्रॉपर स्पिरिचुअल जर्नी थी, ठीक है, जो इन्होंने पूरी करी थी। ठीक है। अब जो वो जर्नी है, उस जर्नी के एंड का तो सबको पता है कि भगवान कार्तिकेय उठ के आ गए थे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे गांव के आउटसाइड में शिवाला होता था। अच्छा, शिवाला और कुआं होता था। ठीक है। तो जो भी था, हम सिर्फ शिव जी को मानते थे, हनुमान जी को मानते थे। हमारे इस एरिया में, हरियाणा एरिया में अगर से आप देखो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, मतलब कुछ बात ये थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ आज से 15 साल पहले क्या किसी को पता था हरियाणा में खाटू श्याम का कोई मंदिर है या वहां जाके मन्नतें पूरी होती है? हाँ, मे बी लाइक ये इसलिए भी हो सकता है कि उस टाइम पे जो सोशल मीडिया था, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लोग नहीं थे, उनकी कवरेज नहीं थी। ठीक है, जैसे पर मैं न्यूज चैनल तो थे, न्यूज चैनल से न्यूज पर थे। कवरेज तो हो रही है, पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से कवरेज हो रही है। पर न्यूज चैनल्स भी देखो ना, न्यूज चैनल्स भी, जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो न्यूज चैनल्स भी करते थे, वो सारे के सारे जिन भी मंदिरों का शूट करते थे, वो सारे के सारे अच्छे मंदिर, जो बड़े मंदिर है, टेम्पल्स है, उनको शूट करते थे, और वो भी पेड शूट होता था उनका। वो आपकी बात 110% मैं मानता हूँ। पर जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, या जो मैंने अपने दादा से, परदादा से भी सुना है, वो यही सुना है कि भाई गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर एक शिवाला है, एक कुआं है, मोस्टली हर गांव। ठीक है, वो बिल्कुल, हाँ, हमारी बात हुई थी इस बारे में, राइट। हाँ, तो अब हुआ क्या, भगवान कार्तिकेय कुरुक्षेत्र में थे। कुरुक्षेत्र बाद में नाम पड़ा। ठीक है। पिहोवा गांव हैगा कुरुक्षेत्र में। वहां पे आज पितरों के लिए भी जाते हैं, शांति के लिए पूजा होती है पिहोवा जी, जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, हाँ राइट। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूजा वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहीं पे भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स अलाउड,
अच्छा, फीमेल्स नहीं जा सकती फीमेल्स उसके अंदर। अलाउड नहीं है। उसका ये है कि भगवान कार्तिकेय वहां थे ठीक है। और माता पार्वती उनको मनाने आई। अच्छा, ठीक है। जब भगवान कार्तिकेय जो थे वो 22 हो गए थे। हाँ हरियाणा में जी, वास कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब वो हुँ, उस टाइम पे 22 हो गए, हुँ, ठीक है। ऐसा भगवान कार्तिकेय को लगा कि मेरे माता पिता 22 हो गए गणेश जी छोटे के भाई लिए। की तरफ, ठीक है, या हाँ। बड़े भाई। कई स्टोरीज में बड़ा भाई दिखाते हुँ, हैं, कई स्टोरीज में छोटा भाई दिखाते राइट, हैं। राइट, हाँ। तो वो 22 हो गए, हुँ, तो वो रूठ के आ गए, तो वो मनाने आई ठीक है, माता पार्वती। ठीक उनके है। बीच कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो बॉडी पे आ गए। अच्छा, मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। जैसे आज की साइंस के हिसाब से मैं बता देता हूँ, हुँ, हमारी जो हड्डियां हैं, हुँ, जो डीएनए है, ठीक है, वो हमारे पिताजी से मिलता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है वो मोस्टली हमारी मदर से मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं मतलब सही ये कह रहा हूँ? कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हुआ कि वो बॉडी पे आ गई बात। हुँ, तो भगवान कार्तिकेय ने एक ही चीज कही, हुँ, मैं अपने शरीर से मातृत्व ही हटा रहा हूं। तो अच्छा, उन्होंने खाल, ब्लड, वो सब अलग कर दिया। अच्छा, पूरी बॉडी पे से। वो इतना गुस्से में थे हुँ, उस टाइम पे हुँ, कि उस चीज का भी ध्यान नहीं रहा ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, और साथ में उन्होंने श्राप दिया हाँ, सभी फीमेल्स या मादा जाति को, हाँ। जो इस मंदिर के दर्शन करेगा 7 जन्म तक उसको बख्शेगी। नहीं, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इस मंदिर के दर्शन नहीं करेगा? या फिर कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि कि वहां पे उन एक प्रतिमा हेटेड है, हुँ, प्रतिमा है ठीक भगवान है, कार्तिकेय की। उस प्रतिमा के दर्शन नहीं करने, एंट्री अलाउड नहीं है मंदिर में। आप पढ़ सकते हैं, नेट है, सभी अच्छा। के पास नेट, आप कर सकते हो, देख अच्छा, तो सकते हो। हम इस चीज़ पे गूगल भी कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा आप जानकारी भी ले पिहोवा सकते में हैं। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, नेट कोई भी यूज करो, आप कोई ठीक, भी सर्च इंजन यूज करो, आप पिहोवा के बारे में आप जानो, ठीक है, जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। ठीक है। एक दूसरा आपने मल्लिकार्जुन के बारे में भी बताया था कि जो ज्योतिर्लिंग है, जो मल्लिकार्जुन जी हैं, वो किस प्रकार कार्तिक भगवान से रिलेटेड है? उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। अभी यहाँ पे एक हमारा स्टोरी बनी हुँ, कुरुक्षेत्र के पिहोवा में। हुँ, ऐसी ही स्टोरी अब काफी टाइम से भगवान कार्तिकेय रुष्ट थे, हुँ, ठीक है। तो अब उनको दोनों मनाने जाते हैं। अच्छा, मतलब शिव भगवान और भगवान पार्वती शिव माता, और माता पार्वती दोनों ठीक है। भगवान कार्तिकेय हमारे को ग्रंथों मनाने के जाते हैं। अनुसार जो हाँ कहानियाँ जी, जो चलती आ बिल्कुल, रही हैं उनके बिल्कुल, अनुसार, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब अलग-अलग बुक्स में हुँ, अलग-अलग तरीके से मल्लिकार्जुन को बताया गया है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग को। ठीक है। जो सबसे मोस्ट फेमस स्टोरी है वो यही है हुँ, कि मल्लिका और अर्जुन बन के आए थे, हुँ, भगवान शिव और माता पार्वती, हुँ, और अपने पुत्र से मिलने उसको समझाने। ठीक है। तो तो वो वहीं पे ही स्थापित हो गए। जिस जगह पे वो आए, मिले, जहाँ पे उन्होंने मिले और मुलाकात बिल्कुल, हुई, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। वो स्थापित हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। राइट। तो फिर कार्तिक भगवान माने एट द एंड या फिर नहीं? क्या क्या रहा उसका? अरे, जिस बंदे ने सारी उम्र लगा दी अपने पिता को पूजते हुए, वो नहीं मानेगा क्या? भगवान शिव आए थे बिल्कुल। क्या अभी तक उनको मनाने के लिए? फिर नहीं, 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 नहीं। अभी तक माता पार्वती को भेजा था, जी, जी। भगवान गणेश को भेजा था, खुद जी, आए जी, थे जी, जी, कि जी, मान जी। ही जाए बच्चा मेरा। जी, 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 जी। राइट, राइट, राइट। तो मल्लिकार्जुन जो भगवान है, वो जो शिवलिंग है, वो काइंड ऑफ माता पार्वती और शिव भगवान का प्रतीक बिल्कुल, है ना? ये कहा बिल्कुल, जा सकता बिल्कुल। है, राइट। तो जो उसकी स्थापना हुई, वो भी कार्तिक भगवान के द्वारा हुई या फिर किस तरीके से वो एक्चुअली काफी ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऐसी हुई कि उन्होंने अपना प्रतिरूप छोड़ दिया। अच्छा। जैसे भगवान बैजनाथ है हुँ, देवघर में, हुँ, 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 तो जब रावण जा रहा था हुँ, भगवान शिव को लेके, तो उन्होंने अपना एक रूप दे दिया ठीक है। जो बैजनाथ के नाम से फेमस हो गया तो उसी प्रकार से वहां उनका भी पे। बिल्कुल। ठीक एक स्टोरी ये है कि भाई शिवलिंग तो हो गया, पता नहीं चल रहा था। हुँ, तो वहां पे क्या हुआ कि जो गाय है हुँ, वो वहां पे घास वास चरने आती थी। हुँ, तो हुआ क्या है, वो एक पर्टिकुलर जगह आके अपने आप दूध दिया। चढ़ा हाँ, देती थी। वो शायद शिव पुराण में भी जो टीवी में वीडियो सीरियल आता है, उसमें भी हम लोगों ने पुराने सीरियल में देखा है कि एक जगह गाय माता जाती हैं बिल्कुल, और उनके जो थन होते हैं, उनसे डायरेक्ट दूध बहना शुरू हो जाता है बिल्कुल। तो ना? तो हुँ, अब एक जगह ये डिपिक्टेड है कि वो गाय का नाम मल्लिका था, और जो जिस भक्त के सपने में आए थे भगवान शिव की, भाई मैं यहाँ पे हूँ और मेरा
मेरे को आप आके यहाँ पे पूजा कर और मैं तेरे को वरदान दूंगा। वो अर्जुन थे, तो मल्लिकार्जुन के नाम से फेमस हुए। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि जो अर्जुन भगवान थे उनके द्वारा स्थापित किया हुआ, जब वो वनवास में चल रहे थे, अज्ञातवास में नहीं नहीं चल रहे नहीं, थे। अर्जुन एक वहां पे लोकल अभी है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, तो ये जो मैं कह रहा हूँ महाभारत से काफी रिलेटेड। एक्चुअली मैं आपको चीजें बताता हूँ क्या है। हर बंदा एक मानसिक स्थिति में है। ठीक है। वो जिस प्रकार की साधना करता है, जिस प्रकार का मेडिटेशन करता है, उसका मन और उसकी इच्छाएं पॉजिटिव है, तो उसको उसी हिसाब से चीजें, जब वो मेडिटेशन करेगा तो उसी हिसाब से दिखेंगी उसको चीजें। ओके, जो काल चक्र, क्या पता वो कौन से काल चक्र को देख रहा हो। राइट। ये तो हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि जो काल चक्र रहे हैं वो अलग अलग रहे हैं, और बिल्कुल। अलग अलग काल चक्रों में सारी की सारी चीजें रही है ना। तो वो क्या पता कौन से काल चक्र की स्टोरी देख रहा हो जिसने लिखी है। राइट। जो आप अर्जुन की बात कर रहे हैं, वो महाभारत से रिलेटेड है। जब वो उसमें थे 13 साल के अज्ञातवास में, तो वो एक बार हिमालय गए भगवान शिव से सीखने, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखा था। ठीक है। जो आज हम ये जानते हैं कि कर्ण जो है सुपीरियर है अर्जुन से, पर हम ये भूल गए कि कर्ण को तो सब कुछ साक्षात। एज ए सन थे वो भगवान सूर्य के, तो विरासत में मिला है। पर ओके। अर्जुन ने कमाया है तपस्या करके, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसने भगवान शिव को सेटिस्फाई किया हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके, और फिर उनसे विद्याएं सीखी। तो वो कोई मेरे ख्याल से छोटी बात नहीं है, हम अर्जुन को कम नहीं आ सकते राइट, मेरे हिसाब से। और नहीं, ठीक है, करण में भी है, पावर्स है, पर मतलब एक महारथी को कम आंकना दूसरे महारथी से, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आई थिंक लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, बिल्कुल। वो क्या सोचते हैं देखिए क्या करण होता के है, ये बारे में, अर्जुन के बारे में। विचारधारा अलग अलग है। जैसे रामायण जो है, रामायण के पार्ट भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। शिव पुराण भी हर एक कथावाचक अपने अलग तरीके से बिल्कुल। बताता है। हमारी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि हम लोग आपको वो चीजें बताएं जो कि आपको कहीं नहीं सुनने मिलेगी, ना उनके बारे में आपको पता पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो आपको किस तरीके से लगा, कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा, है ना देवांशु भाई। और अगर आप हमसे कुछ ऐसी बात हुई हो जो कि इससे कनेक्टेड नहीं लगती हो आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एज यू नो कि आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और अगर आप ठाकुर जी के वस्त्र बनवाना चाहते हैं तो वस्त्र सेवा में आप उनके वस्त्र हमसे ले सकते हैं, आप हमें बनवा सकते हैं। जो डीएम में आपको जो नंबर दिखेगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और सारी की सारी जानकारी आपको वहां मिलेगी। जय श्री राधे, राधे राधे दोस्तों।